अच्छा सरवेन जी, एक रोहित जी हैं, उन्होंने शुक्रवार को मैक्स फाइनेंशियल खरीदा है 738 रुपए पे। उनका ये जी मानना है कि इसमें अच्छा उनको मुनाफा हो सकता है, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, टाइम देंगे तो डेफिनेटली हो सकता है। और जैसे भी आपने बोला, अगर आप टाइम देते हैं तो उस टाइम में बेस्ट क्या हो सकता है, उस टाइम में वर्स्ट क्या हो सकता है, दोनों सोचना पड़ता है। और जो वर्स्ट है उससे ज्यादा कहीं हो गया आपकी सोच से बाहर, तो वो स्टॉप लॉस होता है। तो मेरे हिसाब से जो करंट इसका जो स्विंग चला है 650 से, आई थिंक डिसेंट है। दूसरा डिस्क्लेमर यहाँ ये है, मतलब डिस्क्लेमर नहीं है, दूसरा यहाँ पे दूसरी यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये स्टॉक ट्रेडिंग का स्टॉक तो है नहीं, बहुत स्पाइकी वॉल्यूम्स होते हैं और लो बीटा है, वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं कभी कभी, तो ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है, आपको रखना ही पड़ेगा 6-9 महीने। 6 महीने आप नौ रखते हैं, इसको रखते हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे जो बेस्ट केस यहाँ दिख रहा है वो है अराउंड 840 to 850। तो तकरीबन यहाँ से 110-120 पॉइंट की ऊपर में जगह मुझे लगती है। और अगर आपको वो प्ले आउट करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको एक 1:3 का मिनिमम एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस आएगा 695 के नीचे। 694.40 का एक स्टॉप लॉस रखें। मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें और ऊपर का 100-120 कमाने की कोशिश करें। उस ट्रेंड में अगर इसने बड़ा मूव पकड़ा तो शायद और अच्छे भी गेंस दे सकता है, तो उस समय दोबारा राय ले लें। बट फिलहाल के लिए इतना ही लग रहा है कि 694.40 का स्टॉप लॉस और अराउंड 835-840 के टारगेट्स। सरबजीत सिंह जी हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं। सरबजीत सिंह जी, पहले तो ये बताइए, इतनी जबरदस्त ठंड में आप कर क्या रहे हैं इस समय? यस सर। कह रहा हूँ इतनी सर्दी में कहाँ हैं, घर पे हैं कि ऑफिस निकल गए? नहीं सर, ऑफिस अभी नहीं निकले, थोड़ी देर निकलूंगा, अभी तो घर पे ही है। निकलने लायक मौसम है? दिखाई दे रहा कोहरा वोहरा छट गया क्या? नहीं सर, कोहरा रहेगा लेकिन ऑफिस तो जाना ही है, वो हमारी रोजमर्रा है। अच्छा, चलिए बताइए सवाल क्या है आपका? सर, अरविंद के हमें 501 शेयर बाइंग किए हैं 101 के रेट में। मैं जानना चाहता हूँ इसको होल्ड करना है या इससे किसी उछाल पे निकलना है, सर प्लीज सजेस्ट मी। ओके, अरविंद लिमिटेड सर्वेंद्र 101 पे खरीदा है, 88 रुपये भाव चल रहा है, क्या करें सरबजीत जी? और देखिए, यहाँ पे फिलहाल तो सेटअप्स वीक लग रहे हैं और ये वो स्टॉक है जिसने 2018 में ही अपना हाई रख दिया था, उसके बाद से कोविड वाली तेजी में नया हाई नहीं रख पाया। तो बेसिकली एक अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक माना जाएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से यहाँ नरमी चल रही है। बट अभी आई थिंक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड है, तो क्योंकि ट्रेड में ऑलरेडी बने हैं तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉप लॉस लगा लें। और मेरे हिसाब से जो इसने पीछे एक डबल बॉटम जैसा एक सेटअप बनाया है 82 के आसपास, वहां तक तो इसको तकलीफ नहीं है। बट अगर 81-82 तोड़ देगा तो 81 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, क्लोजिंग ओनली। अगर 81 तोड़ेगा तो ये थोड़ा और खराब होगा, उस केस में इनको भेज देना चाहिए, शायद थोड़े लोअर लेवल्स पे इनको लेने के लिए मिले। बट फिलहाल ट्रेड में बने बने रहिए। 81 का स्टॉप लॉस रखिए, ध्यान रखिए क्लोजिंग बेसिस पे अगर वो टूट जाता है तो फिर और नीचे जाएगा, फिर आपको उसके आसपास निकलना पड़ेगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।